हाल ये है। आशीष कयाल ने करीब करीब 10% तक के रिटर्न्स दिखाए, अमित 2-2.5% तक के रिटर्न्स पर थे और ऑफ कोर्स रत्नेश के रिटर्न्स भी सॉलिड रहे हैं। अब यहाँ से आगे की चाल किस तरह की उभर कर आ रही है, ट्रेड क्या बनेगा, उस पर बात करते हैं। आप सभी का स्वागत है। आशीष, आप लीडरशिप पोजीशन में, अब इस लीडरशिप को और भुनाने के लिए और गैप वाइडन करने के लिए आपकी अप्रोच क्या होगी? देखिए, ओवरऑल जो मार्केट का रुझान है वो बाय साइड पे अभी फिलहाल बन सकता है, क्योंकि 17,000 पे काफी हाई ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। और देखिए, अभी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि पुट और कॉल दोनों साइड पे ओपन इंटरेस्ट है, तो ऐसा लग रहा है टग ऑफ वॉर है यहाँ पर। अगर हम थोड़ा एडवांस टेक्निकल से बात करें तो वो 5 कंप्लीट होते हुए नजर आ रहा है, तो गुंजाइश है 17,090 अगर निफ्टी क्रॉस कर जाता है तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश है। ऊपर में करीबन 17,150 180 का लेवल देखा जा सकता है। आज का जो लो है 16,850 वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो फिलहाल इस रेंज में रहेगा। गुंजाइश है यहाँ से थोड़ी बाइंग इमर्ज हो सकती है, अगर 17,000 के ऊपर नेक्स्ट 1 आवर तक सस्टेन करता है थोड़ा सा बाइंग आ सकता है, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है और वहां पर अगर शॉर्ट कवरिंग होगी तो बाइंग 17,090 के ऊपर देखी जा सकती है। ऐसे में चलते हुए चुनिंदा स्टॉक्स हमने बाय दिए थे जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो बाय साइड के साथ ही मैं जाना चाहूंगा और थोड़ा हल्के से जाना चाहूंगा, एक साथ सारी पोजीशंस नहीं जोड़ेंगे। ओके, तो शायद पहले एक ट्रेड आएगा और बाकी ट्रेड सेकंड हाफ में आएंगे, लेकिन हाँ, एक रिवर्सल हुआ है। अब देखना यही है कि ये आपके लिए कितना कारगर साबित होता है। चलिए, कुछ टॉप कॉल्स जो हमारे जानकारों ने कल आइडेंटिफाई किए थे वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एक तो आशीष कयाल का जीएमआर एयरपोर्ट लगभग 3.8% के रिटर्न्स कमा कर गया, 4450 इसका टारगेट था। अमित सेठ ने गॉडफ्रे फिलिप्स पिक किया था, वहां पर 1% के रिटर्न्स इसमें बने, इनके 950 का टारगेट था। अब यहाँ से आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? इनके पोर्टफोलियो में अभी भी कोई ट्रेड है या फिर ज्यादा बुक हो गए? रत्नेश का आशीष का पोर्टफोलियो देखें तो जीएमआर एयरपोर्ट में इन्होंने प्रॉफिट बुक किया कल 4190 पर और इंडिगो पेंट में आज एग्जिट किया 1055 पर। आशीष, नया ट्रेड क्या है? देखिए, नया ट्रेड जो मैं जोड़ना चाहूंगा वो है आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। यहाँ पे काफी अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। 20 डेज एवरेज से बाउंस बैक भी हुआ है और शायद हो सकता है यहाँ पर एक फिफ्थ वेव की शुरुआत हो जो इस स्टॉक को करीबन 87.60 तक ले जाए, तो लॉन्ग पोजीशंस आईओसी पे क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 77.30 का और टारगेट है 87.60 का। 8760 का टारगेट और ये है तेजी की तरफ ट्रेड। 77 के आसपास स्टॉप लॉस लगाएंगे। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में अच्छी तेजी बनती दिखाई दे रही है और आईओसी उसमें से पिक किया है 8760 के टारगेट के लिए। आशीष, फिर अगला ट्रेड सेकेंड हाफ में आएगा, राइट? हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बाजार देखेंगे कि सस्टेन कर पाता है कि नहीं, और अगर 17,000 के फिर से नीचे लुढ़कता है तो अवॉइड करेंगे बाई के लिए, लेकिन अगर सस्टेन कर पाता है तो शायद आज के दिन में बाइंग इमर्ज हो सकती है, तो बाई पोजीशन जोड़ेंगे सेकेंड हाफ में मार्केट को देखने के बाद। आशीष कयाल, एचपीसीएल टॉप ट्रेडेड काउंटर इस समय बाजार का। बीपीसीएल में भी 4% तक के गेन्स देखने को मिल रहे हैं। ये पूरा पॉकेट है जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। अगर आपने ट्रेड लेना हो वो किस तरफ बैठेगा? क्या एचपीसीएल लेंगे या बीपी या आईओसी? सबसे प्रेफर्ड ट्रेड इस समय का क्या है? ट्रेड तो इस समय जैसे हमने आईओसी पिक किया है, क्योंकि आईओसी में अच्छा खासा वॉल्यूम्स भी है और चार्ट काफी सिमिलर है। अगर आप सभी के देखेंगे तो एचपीसीएल और बीपीसीएल ऑलरेडी 4.5% बढ़ चुके हैं और आईओसी अभी तक केवल खाली 1.5% की बढ़त दिखाकर रुका हुआ है, तो गुंजाइश है कि आईओसी भी यहाँ से कैचअप करने की कोशिश करेगा। तो जो पॉसिबिलिटी है ऊपर जाने की वो आईओसी में ज्यादा लग रही है यहाँ पर। लेकिन ओवरऑल अगर आप चार्ट के लिहाज से देखें तो एचपीसीएल देखिए या बीपीसीएल या आईओसी काफी सिमिलर है। आज सभी में गैप अप ओपनिंग हुई है, सस्टेन कर रहा है और यहाँ से अच्छा खासा मूव आने की गुंजाइश है। तो तीनों स्टॉक अच्छे हैं और एचपीसीएल अगर फिर भी प्रीफर करें तो एचपीसीएल में यहाँ से 250 का आंकड़ा छूने की पॉसिबिलिटी है शॉर्ट टर्म के लिहाज से, और वो लेवल पार हो जाता है तो 260 भी आ सकता है। नीचे में 230 का सपोर्ट है एचपीसीएल पर। तो आईओसी पहला पे, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने ले लिया है अपने पोर्टफोलियो में, और इसके बाद एचपीसीएल में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, लेकिन तीनों स्टॉक्स रेडार पर रखने चाहिए। अच्छा, वैसे रेडार पर लेकर आइएगा एचयूएल भी। आशीष कयाल अभी आईओसी के ट्रेड को रिपीट कर रहे थे। 8760 का टारगेट है, 7730 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर चले। आईओसी में करीब फ्लैट है, तो इनके बोलने के बाद ज्यादा एक्शन नहीं बना बेसिकली इनका। इसका मतलब यही है 24% का योगदान देता हुआ। तो ओवरऑल स्थिति क्या बन रही है इस समय? ओवरऑल रिटर्न्स की 10% प्लस के रिटर्न्स आशीष कयाल के कायम है, 9.68% का रिटर्न रत्नेश का, 2.6% के रिटर्न्स पर अभी भी
टिके हुए हैं अमित सेठ। ये है आपके लिए ताज़ा